सब से अलग है, सब से जुदा, सुनो एक नई आवाज़ से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलामु अलैकुम। इतवार की रात पेशकदम के साथ मैं मोहम्मद राफ़ी और मैं सुहेल भट्ट हमारे आज के शुमारे में उर्दू सहाफ़त मसाइल के नरगे में। जब हम पूरे हिंदुस्तान मुल्क की बात करें उर्दू के हवाले से, तो जर्नलिज्म तभी उर्दू का वहाँ पे तरक्की करेगा जब लोग उर्दू पढ़ने वाले हों। पब्लिक रिलेशन में रोजगार के मौके, पीआरओ की मुलाजमत बहुत पसंदीदा होती है और तालीमी इदारों में कबल अज़ वक्त तातीलात की नुक्ताचीनी। दिसंबर या 25 दिसंबर अगर एक्सटेंड यह करना अम मिले बचन मज रुझान। और अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। सामाईन, आज इस तरक्की के दौर में मीडिया की बढ़ती मकबूलियत से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। ये वो शोबे हयात है जहाँ बाआसानी दौलत और शोहरत की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। शायद यही वजह है कि पिछले सालों में तलबा का रुझान इस फील्ड में बढ़ रहा है। मीडिया में आने का मतलब चकाचौंध ग्लैमर, असर रसूख और दौलत, ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर अंग्रेज़ी अखबारात है। इस हवाले से अगर बात उर्दू सहाफ़त की करें तो ये कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। उर्दू सहाफ़त का वही हाल-ए-बद है जो उर्दू ज़ुबान का है। उर्दू सहाफ़त के हवाले से मज़ीद जानते हैं शहरोज़ बशीर और निसार अहमद की इस रिपोर्ट से। उर्दू सहाफ़त को रियासत जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क भर में इज़्ज़त का मुकाम हासिल था। उर्दू सहाफ़त ने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में भी काफ़ी अहम रोल अदा किया। उर्दू ज़बान में कई रिसाले शाया होते थे जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे लोग बड़ी आसानी से समझ पाते थे। रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफ़त का मुकाम इज़्ज़त अफ़ज़ा था। उर्दू ज़बान यहाँ की सरकारी ज़बान भी है। उर्दू सहाफ़त कश्मीर में इस कदर मकबूल आम थी, तकरीबन 90% लोग इसी ज़बान में अखबारों और सालों का मुताला करते थे। मज़ीद रियासत जम्मू कश्मीर में कायम प्रसार भारती के इदारे जैसे रेडियो और दूरदर्शन से नशर होने वाले प्रोग्रामों की ज़्यादा तादाद उर्दू ज़बान में ही होती है और बहुत सारे अखबार, खबर रसा इदारे, रिसाले उर्दू ज़बान को ही तरजीह देते थे। रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफ़त किसी न किसी एतबार से यहाँ के अदबी उसलूब सहाफ़ती मैदान पर छाया था, मगर अब नई नस्ल इब्तिदा से ही दूरी जदीदियत का माहौल पाने की वजह से उर्दू ज़बान या उर्दू सहाफ़त से महरूम हो रहे हैं। इस हवाले से मशहूर सहाफ़ी बशीर मंजर का इजहार ख्याल। नए बच्चे आ रहे हैं, वो सब प्रेफर कर रहे हैं, इंग्लिश की तरफ दौड़ रहे हैं, तो उर्दू को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहे तो वादी कश्मीर में भी उर्दू का फ्यूचर, सहाफ़त का फ्यूचर उतना ब्राइट दिखता नहीं है। अब नौजवान को कैसे इंस्पायर करेंगे उर्दू जर्नलिज्म के लिए जाने के लिए, क्योंकि उर्दू जर्नलिज्म में आपका पैसा नहीं है उतना, उर्दू जर्नलिज्म में एक्सपोजर उतना नहीं है, उर्दू जर्नलिज्म की कश्मीर में रीच उतनी नहीं है, क्योंकि उर्दू पढ़ने वाले बहुत कम हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उतनी रीच नहीं है, पैसा भी नहीं है, एक्सपोजर भी नहीं है। तो इसलिए आप कैसे इस नौजवान को मायल करेंगे उर्दू सहाफ़त की तरफ? वजह यही है कि जितने भी हमारे मास कॉम करके बच्चे निकलते हैं, सब लोग दौड़ लगाते हैं किसी अंग्रेजी चैनल की तरफ, किसी अंग्रेजी अखबार की तरफ, उर्दू की तरफ कोई नहीं देख रहा है। मगर अब इस ज़बान का हाल कुछ और है। उर्दू ज़बान को अब मुसलमानों की ज़बान समझकर सियासी रहनुमा इंतखाबात के दौरान उर्दू ज़बान में तकरीर करके या 2-4 शेर कहकर मुसलमानों के वोट हासिल करते हैं। लेकिन उर्दू सहाफ़त के अजीम खादिम जैसे हिदायतुल्लाह अंसारी और उस्मान फ़ारकलत ने सियासी गर्ज से नहीं बल्कि उर्दू सहाफ़त की पापरजाई के लिए अपने आप को सर्फ किया था। मौजूदा दौर में उर्दू सहाफ़त की अहमियत के हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने ख्यालों का इजहार अलग अलग तरीके से किया। बदकिस्मती से जो भारत की तकसीम हो गई, और उससे ज़्यादा बदकिस्मती ये हुई कि उर्दू को एक मजहबी रंग में रंग दिया गया, हालांकि वो बात नहीं है। उर्दू एक ख़ास फिरके की ज़बान के तौर पे उभारी गई और इसकी वजह से इसे हिंदुस्तान में, जो इस वक्त हिंदुस्तान है, बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा है। ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान होके रह गई है, हालांकि
हकीकत ये है कि उर्दू ज़बान को संवारने में, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में गैर मुस्लिम ने काफ़ी बड़ा रोल किया है, लेकिन उसके बावजूद उर्दू ज़बान एक तो इस लिहाज से काफ़ी पीछे रह गई है। देखिए, जब हम पूरे हिंदुस्तान मुल्क की बात करें उर्दू के हवाले से, तो जर्नलिज्म तभी उर्दू का वहाँ पे तरक्की करेगा जब लोग उर्दू पढ़ने वाले हों। बदकिस्मती पार्टीशन के बाद ये हुई कि उर्दू को लिंक किया गया एक पर्टिकुलर रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ, इसलिए ओवरऑल इंडिया में उर्दू की जो साख थी वो कमज़ोर होती गई। यही वजह है कि आज की डेट में आपको हिंदुस्तान में उर्दू में पढ़ने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। हालांकि ज़्यादती ये है, आपकी जितनी भी बॉलीवुड की फिल्म्स आती हैं जिन पे आप देखते हैं हिंदी मूवी लिखा होता है, हिंदी फिल्म, उसमें 99% उर्दू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उर्दू को क्रेडिट नहीं दिया जाता। कश्मीर में भी उर्दू के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। मैं कहूँ क्यों, यहाँ उर्दू का जर्नलिज्म जो एक वक्त पे यहाँ जर्नलिज्म रूल कर रहा था, उर्दू लैंग्वेज, आज क्यों नीचे जा रही है? वजह यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका उर्दू जो है कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन आपकी जो नई पौध आ रही है पॉलिटिशियंस की, नई पौध आ रही है ब्यूरोक्रेट्स की, नई पौध आ रही है बाकी तबकों की, वो उर्दू नहीं पढ़ते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमें उर्दू की बेइंतहा खिदमातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें उर्दू सहाफ़त के लिए वही कोशिश और खिदमत करनी चाहिए जिसकी तवक्का इस ज़बान को हमसे है। अगर हम ये चाहते हैं कि उर्दू मीडिया को भी दीगर मीडिया की तरह मकबूलियत हासिल हो, तो हमें अपने अंदर में तब्दीली करनी होगी और इसके साथ साथ अपनी सोच में भी तब्दीली लानी होगी। दुनिया के बदलते हुए तनाजुर में एक मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से चलाए जाने वाले तंजीमों की कामयाबी और यहाँ तक कि उनके वजूद के लिए पब्लिक रिलेशन का शोबा बहुत ज़रूरी हो गया है। ये न सिर्फ खानगी, सरकारी, ज़ाती और तालीमी इदारों बल्कि अहम शख्सियात के प्रमोशन बाजी के लिए भी पब्लिक रिलेशन का शोबा एक अहम ज़रूरियात बन गया है। आइए रोशन अकबर से जानते हैं कि इस शोबे जात में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी PRO की मुलाजमत बहुत पसंदीदा होती है। इसके तहत न सिर्फ अपनी तंजीम की इमेज मार्केट में बनानी होती है, बल्कि अपने इदारे की तरक्की, सहूलियात, इलाके के बारे में मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मुतल्लिका कॉरपोरेट के जरिए लोगों तक मालूमात पहुंचानी होती है। PRO को प्रेस और आवाम से मौसूल होने वाली फ़ोन कॉलों के जवाबात भी देने होते हैं। इन्हें दावत फेरत और प्रेस कॉन्फ्रेंसों की रिपोर्ट तैयार करने से मुतल्लिक काम, सयाहों और ग्राहकों के इस्तकबाल, तहकीक में मदद, मालूमाती फॉर्म्स पुर करने, इन्हें दफातर में भेजने और तकसीम करने से मुतल्लिक फरिश्तें तैयार करने जैसे काम करने होते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि PRO दरअसल तजुर्बाकार और काबिल माहिर शख्सियत के हामिल होते हैं, लेकिन PRO का खुद ये कहना है कि इस शोबे के दबाव के वक्त सही फैसला करने की सलाहियत बहुत ज़रूरी है। एक बेहतर PRO के नाते नई और दीगर कंपनियों से मजबूत रिश्ता बनाने के तरीक़ाकार आने चाहिए। तख्लीकी सोच रखने के साथ साथ बेहतरीन शख्सियत का हामिल और अंग्रेज़ी व इलाकाई ज़बान का इल्म भी PRO को होना चाहिए। किसी भी मौजू में ग्रेजुएशन करने के बाद आप मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, मैनेजमेंट या एडवर्टाइजिंग में मास्टर्स डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करके इस शोबे में दाखिल हो सकते हैं। मज़कूरा कोर्स करने के बाद आप पब्लिक रिलेशन, कॉरपोरेट कंपनी, कॉरपोरेट अफेयर्स, बड़े कंपनियों के खारिजी मालूमात, किसी महकमे में आज़ादाना तौर पर पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों, फरोख्त, मैनेजमेंट, कंसल्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम मैनेजमेंट और बड़े NGOs वगैरह में भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स या कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन से मुतल्लिक कोर्स में मीडिया के पब्लिक रिलेशन, प्रोडक्शन एंड मीडिया रिलेशन वगैरह अहम है। आमतौर पर इन कोर्सेज की मुद्दत 1 से 2 साल के दरमियान होती है। इस शोबे में काम करने के लिए आमतौर पर MA डिग्री रखने वाले को ही तरजीह दी जाती है। पब्लिक रिलेशन और मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस शोबे में मियारी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं राजा अंजर की खूबसूरत आवाज में ये नात शरीफ। दिला जिक्र अहमद करान गस
دلا ذکر احمد کران گس درود و دل و جان پران گس دلا ذکر احمد کران گس یو ہے نام نامی چوبے حد گرامی یو ہے نام نامی چوبے حد گرامی چوبے حد گرامی دلس کھنت چشمو جران گس دلس کھنت چشمو جران گس قریب قریب ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہونے کو آیا، لیکن پروگرام کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے سنتے ہیں ہمارا کتھ پنڈ سیگمنٹ۔ سامعین، حکومت کی طرف سے تعلیمی اداروں میں رواں سال بھی سرمائی تعطیلات کے اعلان میں عجلت، اگرچہ والدین اور سرکاری سکولوں کے اساتذہ کے ایک طبقے کے لیے باعث اطمینان اور سہولیت ہو، لیکن بیشتر والدین کی طرف سے اس کی پذیرائی کے بجائے کافی نکتہ چینی ہو رہی ہے۔ آج ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا تعلیمی اداروں میں قبل از وقت تعطیلات صحیح فیصلہ ہے کہ نہیں؟ مین رائے حقیر رائے یہ کہ گوڈ پزِ گورمنٹس پورٕ یِم زن ڈائمینشنز چھِ امیک، یعنی سیلبس کمپلیشن یا نمبر آف ورکنگ ڈیز تم چھا برابر آمٕتۍ، تاکہ یہُنٛد زن ایکڈیمک کیلنڈر یُس یِمو امپلمنٹ کوٚرمُت چھُ تتھ منٛز چھا بچن یِمن پوٗرٕ پٲٹھۍ کلاسز دِتمٕتۍ، کۭتیاہ کلاسز چھِ دِتمٕتۍ۔ تۭر چھُ اکھ یہِ چھُ ویدر کنڈیشنز، وی cannot have any compromise for this winter, because this is a part of our topography, this is a part of our geography, and we have to learn how to live with this. Government's پزیا ہیٹنگ ارینجمنٹُک تہِ اگر آسہِ ہا، اگر حظ وٕنکیٚنس ٹیوٗشن سینٹر أسۍ وٕچھو تور کِتھ پٲٹھۍ چھِ بچہِ گژھان حظ، ٹائم پیریڈس کمی کرہو ایٹ لیسٹ ڈسمبر یا 25 ڈسمبرس تام اگر یہ ایکسٹینڈ یی ہا کرنہٕ، امہِ سۭتۍ مِلہِ ہا بچن منٛز اکھ رجحان اکھ، کیازکہِ یِمن چھُ عادتھا گوٚمُت وۄنۍ ڈیولپ کہِ صرف چھُٹی، چاہے سۄ سمر وکیشن آسہِ چاہے ونٹر وکیشن آسہِ، دے ٹیک لیڈ اینڈ وی آر ویری مچ پرو ایکٹیو ان جسٹ اناؤنسنگ دا ہالیڈیز۔ کشمیر میں تو ایز یوزول موسم خراب ہی ہوتا رہتا ہے، تو گورنمنٹ کو ایسے کچھ فیسلٹیز رکھنی تھی اسکولز میں، جیسے سینٹرل ہیٹنگ سم تھنگ لائک دیٹ، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو پرابلم نہ ہو جائے اسکول آنے میں، ان کو وہاں پہ ٹھنڈ فیل نہ ہو اور وہ آرام سے کنسنٹریٹ کر پائے اسٹڈیز پہ۔ جو گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے بچوں کی چھٹیوں کے لیے، میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے پہلے ایک مہینہ پہلے، کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر ایک کنفلکٹ زون ہے، تو یہاں آگے ہو کے حالات خراب بھی رہتے ہیں، تو بہت ٹائم اس کے ساتھ ویسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے انہیں ایک مہینے پہلے ان کو یہ نہیں چھٹیاں دی۔ وزیر اعظم اس سے کافی وقت ضائع ہوگا اسٹوڈنٹس کا۔ یہ صحیح ہے، اس سال سردی بھی کافی ہے پہلے سے سیزنز کے برعکس۔ کیا سردی صرف کشمیر میں ہے؟ اگر ہم کشمیر سے باہر جائیں یورپ امریکہ میں، یہاں سے زیادہ برف گرتی ہے اور سردی بھی کافی زیادہ یہاں سے ہوتی ہے، تو کیا وہاں معمول کا کام و کاج سارا ٹھپ ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے جو کیا ہے کہ انہوں نے اس سردی کا ایک متبادل انتظامات کیے ہیں، اس میں جو سمپلی ہے کہ گرمی کا ہمارے سکولوں میں اگر گرمیوں کا انتظام کیا جائے، اس کی وجہ سے ہم کو یہ ارلی تعطیل شاید نہ کرنی پڑی۔ بیٹر رہے گا کہ ہم جو ارینجمنٹس ہیں ہمارے اسکول میں وہ ایسے کرے تاکہ جو ونٹرز میں ہمیں پرابلم ہے وہ فیس نہ کرے۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں
हमारा ईमेल आईडी है peshqadam@gmail.com। इसके साथ ही पेश कदम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मोहम्मद राफी, सुहेल भट्ट और पेशकदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है सबसे